Hello everyone, welcome to क्लास 10 CBSE साइंस क्लासेस CBSE मेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली क्लास में कुछ बेसिक बातें की थी। हमने जाना था केमिकल रिएक्शंस के बारे में और उसको लिखने का तरीका, और उसमें जो एक क्रियाकलाप दे रखा था मैग्नीशियम रिबन का, उसको हमने समझा बहुत ही अच्छी तरीके से। फिर हमने जाना केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के बारे में, जो कि मैंने आपको बेसिक से बेसिक समझाने की पूरी कोशिश की थी। आज हम इस क्लास में शुरू कर रहे हैं अगला टॉपिक उसी चैप्टर का, सेम चैप्टर से अगले नेक्स्ट टॉपिक केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशंस को क्या और किसी रूप में लिखा जा सकता है, केमिकल इक्वेशंस को लिखने के तरीके क्या होते हैं, और जो केमिकल इक्वेशन आप देखते हो, मान लीजिए हमने जो अपना जो मैग्नीशियम रिबन था उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने क्या किया था, अभिक्रिया करवाई थी, और अभिक्रिया करवाने के बाद में जो प्रोडक्ट बना था वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो है, इन दोनों को क्या कहते हैं? तो ये सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि हमने जो राइट हैंड साइड में लिखा है उसे क्या कहते हैं, और जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में है उसको क्या कहते हैं, वो समझना जरूरी है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले आज की क्लास की शुरुआत करते हैं यहाँ पर कुछ बेसिक से। तो केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि हमने जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके क्या कन्वर्ट होके क्या बन गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार हुआ था। ठीक है, दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल this description of a chemical reactions in a sentence form is quite long। ये कहना चाह रहा है कि जो हमने अभिक्रिया करवाई थी उस अभिक्रिया को अगर उसी तरीके से लिखा जाए तो वो शब्द समीकरणों में लिखने में जो शब्द समीकरण जो बनेगा, जो सेंटेंस बनेगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम, अभिक्रिया करवाने पर जो एरो लगेगा तो उसको हीट करवाया, उसके बाद में एरो लगा के फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है। जैसे कि मैंने नीचे यहाँ पर लिख रखा है, ये काफ़ी लंबा हो जाता है। या फिर हमने जो ये सेंटेंस लिखा है, समझिएगा पूरी बात को समझिएगा। आप ये सोच रहे होंगे सीधा समझा दिया, नहीं, आप समझिए। हमने कहा कि वेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने उसको जलाया और वो कन्वर्टेड होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। लेकिन इस प्रकार से हम बार बार लिखेंगे या कहीं एग्जाम में लिखेंगे तो वो लिखना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि इतनी लंबी लाइन यहाँ से लेकर और यहाँ तक लाइन लिखनी है। तो ये क्या है, एक तरह का डिस्क्रिप्शन है, और इस डिस्क्रिप्शन को लिखने में, ये सेंटेंस लिखने में ये काफ़ी लॉन्ग होगा, तो इसमें समय भी ज़्यादा लगेगा। अब क्या हुआ है कि इसको लिखने के तरीके को बदलाव करके एक छोटा फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म तैयार किया गया, वो नीचे लिखा है, देखिए। इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट टू इट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि हम इसको और ज़्यादा सिंपल करके, इजी करके, और एक सिंपलेस्ट वे में, एक सामान्य वे में हम इनको वर्ड इक्वेशन के माध्यम से लिख सकते हैं। अब सर वर्ड इक्वेशन के माध्यम से कैसे लिखेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर, द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी, कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ देखिए, कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से कैसे, मैग्नीशियम, कहाँ गया भाव, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पर एरो लगाए हैं, और इस एरो को लगा करके अभिक्रिया हिट का निशान लगा करके यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो कुछ हम जो पहले लिख रहे थे, पहले हम क्या लिखेंगे, तो पहले हम लिखने का तरीका ये था कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को हमने जब जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में
तो वो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो जब इस तरीके से लिखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। तो हमने क्या, वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसको शॉर्ट फॉर्म में तैयार किया। तो शॉर्ट फॉर्म कौन सी थी? वर्ड इक्वेशन। ठीक है, वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखते हैं? तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे। तो अब देखिए यहाँ पर नीचे के पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है दो। जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं तो जब इक्वेशन लिखी जाती है तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जो हमने लिखा है उसको क्या कहेंगे, और इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है उसे क्या कहेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर होता ये मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स, ये क्या है? अभिकारक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को कहा जाता है LHS और RH, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को कहते हैं रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड वाले को जाना जाता है द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। तो इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रोडक्ट। ये वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारा तैयार हुआ था इसे प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड में है, इनको कहेंगे रिएक्टेंट, हिंदी में कहते हैं अभिकारक। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड नया उत्पाद जो बना उसे हिंदी में उत्पाद कहते हैं और इंग्लिश में प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स। तो ये बात आपको क्लियर होगी। जब एरो के इधर वाले को अभिकारक रिएक्टेंट और एरो के इधर वाले को यानी कि राइट हैंड साइड वाले को मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। अब थोड़ा सा और समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता था। तो वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो, इस तरह का एरो निशान होता है, प्लेस बिटवीन देम। यानी कि ये हमें जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कहना चाह रहा है, ये लाइन कहना चाह रही है कि वर्ड इक्वेशन जो होती है उसमें जो शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट जो होते हैं और टू प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एरो होता है वो दोनों के बीच में मध्य में बैठा हुआ होता है। यानी कि इधर साइड मान लीजिए ये, अब समझिएगा ये कहना चाह रहा है, वापस पीछे चलते हैं। तो ये वो कहना चाह रही थी लाइन कि एरो के इधर वाले को रिएक्टेंट और एरो के यानी कि राइट हैंड साइड वाले को रिएक्टेंट और लेफ्ट हैंड साइड वाले को प्रोडक्ट कहते हैं। ये हमारी जो सेंटेंस है वो कहना चाह रहा है। अब वापस पढ़िए इस चीज़ को कि वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम। यानी कि ये जो एरो है ये जो हमारे रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं इसके मध्य में बना हुआ होता है। और वर्ड इक्वेशन में क्या होता है कि जब ये एरो बनता है या फिर इस एरो को वहाँ पर बनाया जाता है, लगाया जाता है, तो उसके बाद में क्या होता है कि इक्वेशन में चेंजेस होते हैं, जिसके बाद में क्या बनता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट तैयार होता है। क्या है, यानी कि दो अभिकारकों से अभिक्रिया होके कि फिर क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। समझ रहे हैं इस बात को कि दो अभिकारक हैं, दो अभिकारकों के मध्य में अभिक्रिया हुई। वो अभिक्रिया कौन दर्शाता है, तो ये एरो जो बना हुआ है, ये एरो हमेशा अभिक्रिया को दर्शाता है। ये एरो जो बना हुआ है ये हमेशा अभिक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है कि द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड और विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। समझिए, यहाँ पर पीछे चलते हैं थोड़ा सा। रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो इनके मध्य में दो अभिकारक होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड आगे पीछे हो रही है तो उसकी टेंशन न लें। तो दो अभिकारक होते हैं, तो जब दो अभिकारकों के मध्य में इसको प्लस लगाकर लिखा जाता है।
रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। इसमें दो अभिकारक का प्रयोग करते हैं। किसी भी दो अभिकारक के मध्य में प्लस का चिन्ह लगा करके इसको लिखा जाता है। सिंपल वे में आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कहना चाह रहा है कि सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। तो उसी प्रकार से जब यहाँ पर एरो की राइट हैंड साइड RHS राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट बनेगा वो दो भी हो सकते हैं और वो एक भी हो सकता है। अभी यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो यदि यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह जैसे यहाँ पर कोई और प्रोडक्ट होता है, जैसे ZnSO4, जैसे Zn प्लस H2SO4, H2SO4 क्या एक एसिटिक अम्ल है, तो इसके मध्य में अभिक्रिया हुई तो यहाँ पर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना। तो यहाँ पर इस प्रकार से जब दो प्रोडक्ट भी बनेंगे तो उनके मध्य में प्लस का साइन लगाकर उनको दर्शाया जाता है या लिखा जाता है, राइट किया जाता है, लिखना, ठीक है। अब थोड़ा सा अगला पॉइंट देखते हैं। यही कह रहा है कि जैसे हम रिएक्टेंट में लिखते हैं प्लस का चिन्ह लगाकर दो अभिकारकों के मध्य, वैसे यदि दो प्रोडक्ट नए तैयार हो रहे हैं तो उनमें भी सिमिलरली वहाँ पर भी दो प्रोडक्ट के मध्य में प्लस का चिन्ह लगाकर लिखा जाता है राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड द एरो, मैं बार बार कुछ बोल रहा हूँ, द एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। यानी कि जो एरो वाला चिन्ह जो होता है, मैंने अभी आपको जैसे फर्स्ट लाइन में समझाया था कि जो एरो वाला चिन्ह है वो हमेशा अभिक्रिया होने की स्थिति को दर्शाता है। ये जो एरो है, ये एरो क्या करता है, हमेशा अभिक्रिया होने की स्थिति को दर्शाता है। ये जो आपको इस बॉक्स में जो एरो दिख रहा है, ये हमेशा अभिक्रिया होने की स्थिति को दर्शाता है। तो अगर किसी वर्ड इक्वेशन को लिखना है, शब्द समीकरण को लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो अभिकारक होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे, उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, सबसे पहला पॉइंट। और उनके मध्य में क्या लगाते हैं, दो अभिकारकों के मध्य में प्लस का साइन लगाया जाता है। उसके बाद में बात आती है दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात ये है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मध्य में एक तीर का निशान लगाया जाता है, एक एरो होता है। वो एरो किसको दर्शाता है, अभिक्रिया होने की स्थिति को दर्शाता है। फिर जो प्रोडक्ट बना, उन दो प्रोडक्ट के मध्य में भी सेम सिमिलरली उसको राइट हैंड साइड में लिखा जाता है और उसको कैसे लिखते हैं, दो बीच में प्लस का साइन लगा करके दर्शाया जाता है। बस ये होती है शब्द समीकरण लिखने की तरीका। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए यहाँ पर हाउ टू राइट केमिकल वर्ड इक्वेशन, तो ये अभी हमने डिस्कस कर दिया। अब बात आती है राइट केमिकल इक्वेशन, यानी कि यदि हम यहाँ पर वो हम शब्दों के माध्यम से लिख रहे थे, वर्ड के माध्यम से, वर्ड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर्मूलाज का। देखिए यहाँ पर आप समझ जाएंगे पूरी तरह से, अच्छी तरह से। तो केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड more concise and useful if we use chemical formula instead of word। यानी कि हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन जो है उसको और अच्छी तरह से छोटे शब्दों में और अच्छी तरह से उसको छोटा करके और उसको अच्छी तरह से यूज़फुल करके, यानी उपयोगी बना के हम क्या कर सकते हैं, उसको फॉर्मूलाज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। शब्दों को फॉर्मूलाज में कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो हम केमिकल इक्वेशन जो लिख रहे हैं फॉर्मूलाज के माध्यम से, वो क्या दर्शाती है, वो रिप्रेजेंट करती हैं केमिकल रिएक्शन होने की स्थिति को। सिमिलरली क्लियर होगी बात, समझ में आ गई होगी कंप्लीट। अब देखिए तीसरा पॉइंट, इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि रिकॉल कीजिए, वापस से ध्यान में दीजिए जो हमने क्रियाकलाप 1.1 में किया था कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया था और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। अब ये कहना चाह रहा है कि द अबव वर्ड
इक्वेशन कैन बी रिटन एज, हम इसको फॉर्मूलाज में कैसे लिख सकते हैं, तो हम फॉर्मूलाज में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए Mg प्लस O2 MgO, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, सॉरी O2 ऑक्सीजन, गलती होगी, तो मैग्नीशियम प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन, ये मिलकर बना MgO, और ये MgO क्या कहलाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। उसी प्रकार से देखिए जिंक और एसिटिक अम्ल यानी कि H2SO4, दोनों में ये जो H2SO4 है ये एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है और Zn इसका जिंक का सूत्र होता है, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य में जब अभिक्रिया करवाई तो इन दोनों के मध्य में अभिक्रिया होके ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना H2, ये लास्ट में है, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी कि जब हमने Mg प्लस O2 में क्रिया करवाई तो ये Mg और O2 दोनों क्या है, ये मैग्नीशियम का सूत्र Mg और ऑक्सीजन का सूत्र O2, दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो जिसको MgO सूत्र के नाम से, फॉर्मूलाज के नाम से दर्शाया जाता है, ठीक है, फॉर्मूला में दर्शाया जाता है। उसी प्रकार से Zn जिंक और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4, तो इन दोनों के मध्य में अभिक्रिया हुई, रिएक्शन हुआ, तो वो जाके क्या बना, ZnSO4 जिंक सल्फेट, जो कि और अदर उत्पाद बना सेकंड, वो बना हाइड्रोजन गैस H2। क्लियर होगी बात, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है कि अभी जो केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ी और केमिकल रिएक्शन अगली क्लास में जो पढ़ा था, दोनों बातें क्लियर हो गई होगी, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन। कल हम पढ़ेंगे इस क्लास, अगली क्लास के माध्यम से, कि केमिकल रिएक्शन जो होती है और इक्वेशन जो होती है। सबसे पहले बात करेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। मान लीजिए उसके यहीं पर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में ध्यान रहे। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का एक अणु है और ऑक्सीजन के दो अणु हैं, मैग्नीशियम का एक अणु है और दो ऑक्सीजन के दो अणु हैं। अभिक्रिया होने के बाद में भी यहाँ पर वो बैलेंस होना चाहिए जो यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे नीचे वाले में देखिए Zn का एक अणु है और H2SO4 का, H2 के दो अणु हैं और SO4 के चार अणु हैं। एटम्स की बात कर रहे हैं, एटम्स, ठीक है, परमाणु और अणु, तो एटम्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ले सिमिलरली वही बात हो रही है। Zn उत्पाद में भी देखिए, प्रोडक्ट में भी देखिए, Zn का एक अणु दिखा रहा है और SO4 के चार, और वो कन्वर्ट होके H2 जो बना उसमें भी दो सिमिलरली अणु हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो एक सूत्र है, जो इक्वेशन है, वो पूरी तरह बैलेंसिंग है। यहाँ पर इस क्लास में, अगली क्लास में बात करेंगे हम, जो कि नेक्स्ट क्लास काफ़ी सुंदर और अच्छी होने वाली है। मिलते हैं नई क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए बाय बाय, और अच्छी तरह से रिस्पॉन्स दिखाइए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो करना ही है ताकि अपनी फैमिली बड़ी हो जाए थोड़ी यूट्यूब की, उसके बाद में और मचाएंगे। धन्यवाद।